माहौल बनाने से माहौल बन जाता है। अगर माहौल बनाया जाए चारों तरफ से घेर के तो माहौल बनाने में टाइम समय नहीं लगता। और वही माहौल अखिलेश यादव बनाना शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। 3 चरण के चुनाव, 3 चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अभी 4 चरण के चुनाव, 4 चरण की वोटिंग अभी बाकी है। लेकिन माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है और माहौल ये बनाने के शुरू कर दिया गया है कि ईवीएम बेवफा है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है। वोट डाल रहे हैं समाजवादी पार्टी पे, टिकट निकल रहा है बीजेपी का। ईवीएम से यादवों का वोट कट रहा है, वोटिंग प्रतिशत कम हो रही है, धमकाया जा रहा है। मतलब चारों तरफ से यही माहौल बनाया जा रहा है कि ईवीएम खराब है, वोटिंग नहीं दिया जा रहा है, वोट करने से मना किया जा रहा है। ये तमाम अवधारणा, तमाम बातें शुरू कर दी गई है ताकि जब 10 मार्च को रिजल्ट आए तो सबसे ज्यादा यही कहें कि चुनाव आयोग के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। ये माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है। इसीलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही, कि माहौल चारों तरफ से बनाया जाता है और बनाना शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण की चुनाव खत्म हो चुका है, वोटिंग खत्म हो चुका है। 170 सीटों पे लगभग वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो अनुमान आ रहा है, जो आकलन आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग 110 से लेके 100 सीटें मिलने का अनुमान है। और इसी को देखकर, इसी को भांप कर, इसी को एहसास करके अखिलेश यादव तिलमिला गए हैं और लगातार अपने ही कार्यकर्ताओं को ऑर्डर दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि तुम लोग स्ट्रांग रूम के बाहर खड़ा हो जाओ। स्ट्रांग रूम के मतलब जहां पे ईवीएम स्टोर किए जाते हैं। वोटिंग के बाद चुनाव अधिकारी, पीठासीन अधिकारी उसको, ईवीएम को स्टोर करते हैं। उसी स्टोर रूम को बोलते हैं स्ट्रांग रूम। कि स्ट्रांग रूम के बाहर टेंट डाल लो, क्योंकि रात में भी ईवीएम बदला जा सकता है। रात में ईवीएम, भारतीय जनता पार्टी के नेता बदल सकते हैं। तो बेहतर है कि तुम लोग जितने भी ईवीएम स्ट्रांग रूम है, जहां पे 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, जहां पे ईवीएम स्टोरेज किए गए हैं, उन जगहों पे टेंट डाल दो। टेंट डाल के बैठे रहो, रात भर पहरे डालो, चारों तरफ से घेर के रखो। क्या पता रात में कहीं किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ईवीएम नहीं बदल दे। लेकिन अखिलेश यादव ये नहीं देखते हैं कि ईवीएम ऐसे बदली जाती है। ये तस्वीरें देखिए, नरेंद्र मोदी उन्नाव के रैली में गए थे और जब एक भाजपा के कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी के पैर छुए तो उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद उन्हीं के पैर छुए उस कार्यकर्ता का। जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो में आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया कि आप मेरा पैर मत छुइए। पैर उस कार्यकर्ता का छुआ। ये बोलते हैं ईवीएम हैक करना, ये बोलते हैं दिल जीतना, ये बोलते हैं कि ग्राउंड जीरो पे कार्यकर्ताओं का हौसला कैसे बढ़ाया जाता है। ये है नरेंद्र मोदी का तरीका। नरेंद्र मोदी ये कहना चाहते थे कि आपके कारण मैं प्रधानमंत्री बना हूं, आपके कारण आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आप कार्यकर्ता हैं, आपकी मेहनत से ये सब कुछ हो रहा है। ये तमाम चीजें नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो में दिखा दिया। लेकिन हां, अखिलेश यादव कितने कार्यकर्ताओं के पैर छुए हैं, मना किया है, ये कहां पे दिखा है? कहीं पे नहीं दिखा ना। लेकिन ये कहा जाता है कि ईवीएम हैक हो रहा है। ईवीएम हैक ऐसे नहीं होता, ईवीएम कर्मों से हैक होता है। मतलब आप जितना बेहतर से बेहतर जनता को सुख सुविधा देंगे, जितना से ज्यादा कार्यकर्ता को रिस्पेक्ट, सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, तभी ये सब चीजें होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ईवीएम हैक हो रहा है, ईवीएम बदले जाएगी,
पीठासीन अधिकारी मिले हुए हैं, चुनाव अधिकारी के आशीर्वाद से तमाम चीज़ें हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी का यही तरीका, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी किसी कार्यकर्ता के पैर धोया है, पैर छू के प्रणाम किया है या पैर धोया। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में जाके ये सब काम करते रहे हैं। यही चीज़ें ईवीएम को हैक कराता है, यही चीज़ें वोटिंग प्रतिशत बढ़ाता है, यही चीज़ें वोट दिलवाता है। लेकिन अखिलेश यादव अपने कमियों की, अपने गलतियों को थोपना शुरू कर चुके हैं चुनाव आयोग पे। और 10 मार्च को पूरी तरह से वो थोप देंगे और कह देंगे कि ईवीएम ऐसे ही हैक हुआ था। ईवीएम ऐसे हैक होता है अखिलेश यादव जी कर्मों से। कार्यकर्ताओं को ग्राउंड जीरो पे जाके उनको प्रोत्साहन करना, उनके पीठ थपथपाना, उनको प्रमोट करना कि आपके कारण ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन लगातार यही कहा जा रहा है। आखिरकार अखिलेश यादव ने हिदायत क्या दिया अपने कार्यकर्ताओं को? बाकायदा एक चिट्ठी लिख के, और उसमें कहा गया है कि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि स्ट्रांग रूम में प्रत्याशी निर्वाचन अभियंताओं को अपने सामने पोल्ड ईवीएम मशीनों को रख रखाव और स्ट्रांग रूम को सील करना चाहिए। स्ट्रांग रूम परिसर में मुख्य द्वार पर दिन रात 24 घंटे स्ट्रांग रूम की रखवाली के लिए कार्यकर्ता टीम बुलाकर बनाया जाए और बाकायदा उसकी रखवाली की जाए। इसके लिए बाकायदा एक सेना बनाई जा रही है कि ईवीएम को आप बाकायदा सुरक्षित रखें और उसका ख्याल रखने के लिए रात भर 24 घंटा जगे रहें। ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से लगातार वोट प्रतिशत नॉर्मल है, वोट प्रतिशत वही मेंटेन है जो पिछले बार भी था, इसे कहीं ना कहीं सन्ना गए हैं, इसे कहीं ना कहीं बौखला गए हैं। क्योंकि जब वोट प्रतिशत बढ़ता है, जब वोटिंग बढ़ती है, परसेंटेज बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं सरकार बदलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब भी उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत बढ़ा है तब वो सरकार बदली है। लेकिन इस चुनाव में, 2022 के चुनाव में, कहीं पे भी वोट प्रतिशत बढ़ नहीं रहा है। वैसे ही है जो पिछला ट्रेंड था, मतलब कि 2017 में। और इसी चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बौखला गए हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की मिली भगत से ईवीएम हैक हो रहा है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रहा है और बहुत ऐसी चीज़ें हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये भनक लग चुका है किसी न किसी तरीके से कि आने वाले 4 चरण में, जिसमें 230 से लेकर 232 सीटों का चुनाव है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड समर्थन मिलने वाला है। और इसी को अब अंदेशा लगा के लगातार यही कहा जा रहा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। अखिलेश यादव जी, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, इसी तरीके से ईवीएम हैक होती है। कर्मों से, कार्यकर्ताओं के पीठ थपथपाने से, कार्यकर्ताओं को प्रमोट करने से। लेकिन बार बार यही कहना, बार बार यही थोपना कि ईवीएम के साथ ये हो रहा है, ईवीएम के साथ ये हो रहा है, चुनाव अधिकारी मिले हुए हैं, वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है, ये तमाम बातें। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि आदित्यनाथ योगी कैसे बेहतरीन काम करते हैं और किया है 5 सालों में, उनको और मौका मिलना चाहिए। और केंद्र सरकार से आने वाली योजना जो है, जो ग्राउंड जीरो पे मिली है, उससे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को ग्राउंड जीरो पे मिला है। और इसी कारण जो 3 चरण का चुनाव हुआ है, जो 3 चरण की वोटिंग हुई है आज, जिसमें लगभग 170 सीटों पे चुनाव हो चुका है, उसमें लगभग 100 से 110 सीटें आ रही है। इसी को अंदेशा को डर देखकर लगातार अखिलेश यादव ऐसे बोल रहे हैं। और 10 तारीख को यही कह देंगे अखिलेश यादव कि ईवीएम बेवफा है, ईवीएम हैक हो गया। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लव।